राशन चोर निवाड़ी छोड़ मुद्दा भ्रष्टाचारी पर यहाँ पे 33 करोड़ का आरोप लगाए कि कोरोना में जो अन्न दिया गया था उसमें 33 करोड़ का घोटाला किया है। और निवाड़ी में भी आप देखिए पंजे का बटन दबाकर लोग पंजे का ही झंडा गाड़ने का काम करेंगे और ये तय कर चुके हैं लोग मन बना। रोशनी यादव जी, आप विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। एक विधायक को लगभग कितना फंड मिलता हो? ये तो मैं नहीं बता सकती कि पार्टी आपको टिकट देती है तो लगभग एक पंचायत में जब अपना फंड देंगी तो कितना कमीशन लेंगे आप? जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर आज निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और मंत्री राम नरेश यादव की पुत्र वधू और जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस पार्टी की नेत्री हमारे साथ रोशनी यादव जुड़ रही हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया जी। रोशनी यादव जी, जिस तरीके से कांग्रेस के पटल पर देखा जाए तो लगातार सुर्खियों में चल रही हैं आप, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर के कांग्रेस पार्टी की तरफ क्यों मन बना? कांग्रेस और शीर्ष नेतृत्व कमलनाथ जी ने एक नारी सम्मान का जो दर्जा देके पूरे मध्य प्रदेश में नारी को सम्मान देने की जो बात कही है कि हर महिला को मजबूत किया जाए और उसका संबल बनाया जाए, और फिर उसी नींव पर जो भारतीय जनता पार्टी महिला को सशक्त करने की बात कहती है, उनको आगे बढ़ाने की बात कहती है, और आज जिस प्रकार से उन्होंने लाडली बहना योजना चलाई है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब एक दल और नारी सम्मान की बात करता है, उस सम्मान को जगाने और मध्य प्रदेश में स्थापित करने की बात करता है, तब हमारे चहेते और पूरे मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लाडले भाई शिवराज जी और उनकी आंखें खुलती हैं अभी तक, क्योंकि वो चिमाने हुए थे, आराम से सो रहे थे। तो फिर उनको याद आता है कि अब चुनाव आने वाला है तो मुझे लाडली बहना देना चाहिए उनको 1000 रुपये खाते में। अगर वाकई इन बहनों की चिंता थी तो 18 साल से अगर आप इन बहनों को मजबूत करने का काम करते तो शायद आज ये बहनें ना तो अत्याचार से पीड़ित होती, ना ही ये बहनें मध्य प्रदेश से आपका बहिष्कार करती। और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के मेरे जो कारण थे, चूँकि जिस विचारधारा से या जो कार्यकर्ताओं की जो भारतीय जनता पार्टी जो पद्धति बनाए हुए है कि ये कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है, ये शोषित गरीब वंचितों को न्याय दिलाने की पार्टी है, तो आज इनका जो नीति और जो नेतृत्व है वो बिल्कुल ही उस विचारधारा पे काम नहीं कर रहा है जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि मैं अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मजबूत करने का काम करूंगा, उसको आगे लाने का काम करूंगा। आज एक पूरे मध्य प्रदेश में उदाहरण है जिस पर लोग उपहास कर रहे हैं, अट्टहास लगा रहे हैं कि एक दलित व्यक्ति, एक बेचारे आम आदमी के ऊपर एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अभद्रता करते हैं, उस पर पेशाब करते हैं। और मुख्यमंत्री, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये हमें सिखाते हैं धर्म और संस्कृति। अब उस धर्म संस्कृति की जो परंपराएं हैं, जो हमारे सनातन धर्म ने या संस्कारों ने या संस्कृति ने जो एक ढांचा बनाया हुआ है, आप उसको ताक पे रख रहे हैं, आप उसको तार तार कैसे कर रहे हैं? ये सवाल मैं मेरे राजा भाई से भी पूछ रही हूँ कि अगर एक किसी दलित को कोई अपमान करता है, क्या आज ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे भारत की ऐसी कोई परंपरा है कि कोई विधायक या मुख्यमंत्री जा कर के अगर आज चुनावी लालच ना होता तो क्या उस व्यक्ति की ये चरण पखारते और उस चरण पखार के उस पानी को जो है अपने मस्तक पे लगाते? तो आज जिस तरीके के ये जो ढोंग कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये आईना दिखाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी लोगों का विश्वास नहीं जीता। आज इनके जो पूरे कार्यकर्ता हैं या जो मुझसे जुड़े रहे, मैं भी कार्यकर्ता रही हूँ, तो कार्यकर्ताओं का केवल उपयोग किया जाता है जब कोई कार्यक्रम होता है, कोई बड़े नेता आते हैं। आज ये जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी थी उसको नेता आधारित कर दिया गया है कि केवल नेताओं की सुनी जाएगी, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी। हम कहीं भी कोई दरकार लगाते हैं, मैं चूँकि ज़िला पंचायत सदस्य भी हूँ तो लगातार कामों की बातें रखते रहे, लगातार फाइलों को ले जाते रहे, उन सारे कामों को, फाइलों को ताक पर रख दिया जाता है और केवल मुस्कुराकर ये केवल आशीर्वाद देना जानते हैं और झूठ कहना जानते हैं। और आज पूरा कार्यकर्ता टूटा हुआ है। आप हृदय से और बिल्कुल उनके करीब बैठकर आप उनका दुख जानिए, उनसे बात करिए। तो आज कार्यकर्ताओं की मन की बात नहीं सुन रहे हैं। इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि मुझे एक इवेंट की तरह पार्टी का प्रचार प्रसार करना
करना है और झूठ परोसने का काम करना है और लोगों को झूठ में लपेटना है। लेकिन आज पूरा इस मध्य प्रदेश का युवा जागरूक हो गया है कि अगर इस मध्य प्रदेश का भविष्य बनाना है तो हमें सच्चाई को स्वीकारना है और युवाओं को रोजगार, जो रोजगार दिलाने का काम करेगा, उसी से व्यक्ति का घर चलता है, उसी से रोटी की व्यवस्था बनाई जाती है। बिल्कुल। रोशनी यादव, आपकी जनता दल न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस समय हमारे साथ सीधा निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से बनी हुई हैं। क्या विजन रखती हैं आप, क्या करना चाहेंगी निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, निवाड़ी जिस तरीके से एक 2 विधानसभाओं का जिला है, बहुत छोटा सा जिला है, लेकिन इसमें विज़न बहुत बड़ा रखा जा सकता है। पर आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के वहाँ विधायक बैठे हुए हैं और आज तक इस निवाड़ी के परिवार को कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सबसे बड़ी तो हम स्वास्थ्य की सुविधा पे आते हैं। यहाँ का पूरा स्वास्थ्य विभाग अस्त व्यस्त है और सारे, आप खुद जाकर के ये देखेंगे कि सारे लोगों को अगर ज़रा सी कोई तकलीफ़ होती है या कोई बड़ी परेशानी हो जाती है तो उनको झांसी भागना पड़ता है। ये मध्य प्रदेश के निवाड़ी और टीकमगढ़ ज़िले में ये व्यवस्था नहीं है मेडिकल की बहुत अच्छी। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं और हम शिक्षा की बात करते हैं, अगर मध्य प्रदेश के भविष्य को बनाने की बात करते हैं तो हमें शिक्षा पे काम कर, आज जहाँ पे भी जो बिल्डिंग गांव-गांव में जो हायर सेकेंडरी और इस तरीके के जो स्कूल बनाए गए हैं, आप देखें कि आज उनकी जर्जर स्थितियों में है। बहुत अच्छी पानी की व्यवस्था नहीं है, अब बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इतनी अव्यवस्था और गंदगी है। और अभी इन्होंने एक नल जल योजना की जो स्कीम चलाई है, पानी की इस बुंदेलखंड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज पूरे क्षेत्र की सड़कें उखाड़ कर, ये कह रहे हैं कि निवाड़ी नंबर 2 पे पहुंच गया, पूरी सड़कें उखाड़ कर उसको जर्जर कर दिया है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उनको नवनिर्माण करा के और गाँव को स्वच्छता की ओर ले जाएं और उसको साफ़ सुथरा बनाएं ताकि लोग कम बीमार हों। और वहीं स्वच्छता की बात करते हैं, उसमें ये पीछे हैं। आज पूरे कोरोना में ये निवाड़ी और हम सब जूझते रहे, लेकिन आज तक निवाड़ी में गिनती के आप 2 पार्क नहीं बता सकते जहां लोग साफ़ सुथरी ऑक्सीजन लेने जा पाएँ। तो हमारा विज़न ये रहेगा कि हम निवाड़ी को बहुत सुंदर हरा भरा बनाएं, कई ऐसी व्यवस्थाएँ हों। ओपीडी जो हमारे पंचायतों में, नगर वार्डों में एक छोटे-छोटे ओपीडी बन जाएं, जिससे फर्स्ट एड की उनको प्रथम औपचारिकता की व्यवस्था बन जाए कि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर युवाओं को लेकर के कोई स्ट्रेटजी, कोई उद्योग स्ट्रेटजी नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश यहाँ हावी हो जाता है और जो हमें हमारे हक का मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को, उनका उस हक से वो वंचित हो जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रयास ये रहेगा कि हम यहाँ एक ऐसे उद्योग की व्यवस्था बनाएं, चूँकि बुंदेलखंड हमेशा से बेरोजगारी के लिए बहुत ही पीड़ित रहा है और यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि किसानों के जो खेत हैं, और ये बुंदेलखंड हमेशा सूखा से लड़ता आया, यहाँ के किसान गरीब मजदूर। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं आदरणीय कमलनाथ जी से भी लगातार ये गुहार करूँगी कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आती है तो बुंदेलखंड और निवाड़ी के किसानों के लिए नहर की कैसे बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे किसान हमारा सक्षम हो और किसान अन्नदाता सक्षम होगा तो उनके बेटा बेटियों का बहुत बेहतर भविष्य होगा और उनकी आमदनी अच्छी होगी। तो हमारे क्षेत्र का, निवाड़ी विधानसभा का व्यापार और हर जगह का व्यापार भी अच्छा चलेगा। तो मेरे ये लगातार ये सब प्रयास रहेंगे। बाकी कुछ तहसील और कार्यालयों के बनाने के मुद्दे हैं। आज यहाँ पे कोई भी जिला पंचायत से लेके किसी का भी कोई ऑफिस नहीं है, तो सब भटक रहे हैं। और सबसे बड़ा है करप्शन मुद्दा, भ्रष्टाचारी पर यहाँ पे 33 करोड़ का आरोप लगाए कि कोरोना में जो अन्न दिया गया था उसमें 33 करोड़ का घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने। तो जितना भ्रष्टाचार यहाँ किया गया है, सबसे पहले उन भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारियों को हम जो है बिल्कुल साफ़ करने का काम करेंगे। जो दोषी हैं उनको जो हमारे अन्नदाता हैं उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और यहाँ खनन, अवैध रूप से जो खनन किया जा रहा है और खनन पे आप देख रहे हैं कि रोज़ यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो उन लड़ाइयों पे विराम लगे, एक ऐसा अनूठा काम करेंगे और अनावश्यक किसानों को परेशान करके कोई खनन की, अवैध
खनन ना किया जाए उस पर लगाम लगाने का काम करेंगे। और लगातार अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा और भारतीय जनता पार्टी सब मौन बैठे हैं। हमारे बगल में भी एक अभी दतिया में भी एक बच्ची के साथ 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ। तो ऐसी जो इस तरह की जो कृत्य घटनाएं घट रही हैं, तो आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि हर जगह महिला सेल खुलवाने की व्यवस्था करेंगे और किसी भी शोषित, वंचित या पिछड़े किसी दलित बेटी पर या किसी पर भी अत्याचार होता है तो उस पर हम तुरंत कार्रवाई कराने का काम करेंगे। काम में लगे रहते हैं। आज पटवारी अनशन पर बैठे हैं। आज यहाँ पे उड़दा मूंग किसानों की फसल बर्बाद हुई है, ना तो उनका जायजा लेना चाह रहे हैं। कई लोगों के रिकॉर्ड दुरुस्ती के जो है काम अटके हुए हैं और लगातार आप जो बात कर रहे हैं इस तरह की घटनाएं अभी पृथ्वीपुर में भी इस तरह की 2-3 घटनाएं हुई और निवाड़ी में भी लगातार हो रही हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। और ये होता है कि एक पक्ष जो है प्रशासन को मैनेज कर लेता है, मोटी रकम भर देता है और एज इट इज़ उस फाइल को बंद कर दिया जाता है। अभी क्या है कि जो युवा का जो विश्वास था वो इस बात से भी टूटा जब पटवारी घोटाला हुआ। तो लोग कहते हैं कि भाई हम पढ़ा लिखा करके क्या करेंगे बच्चों को। बच्चे अगर पढ़ लिख भी जा रहे हैं तो अपनी डिग्रियां या तो वो अपने हाथ में ही चपा के या फिर उनको आग में जला करके भस्म कर दें, क्योंकि उनकी नौकरी तो लगनी नहीं है। जो एक मोटी अटैची लेके चला जाएगा भाई उसकी नौकरी लगनी है। तो किसान मजदूर के पास तो केवल मेहनत की कमाई है, उनके पास तो मोटी रकम है नहीं। रोशनी यादव जी, एक बड़ा सवाल ये भी करना चाहेंगे, इस बार क्या ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का? ये उनका मुझे लगता है आज जो जन जन में आक्रोश पूरे मध्य प्रदेश में जो यात्रा निकाली जा रही है और मेरे निवाड़ी में भी इतनी ऐतिहासिक यात्रा हुई कि सब जो है आंखें खोल के उसका दर्पण कर रही थी कि पहली बार मतलब इस तरह की ऐतिहासिक यात्रा और इतिहास रचा जा रहा है। तो जो जन जन का आक्रोश निकल के आ रहा है उससे जो इनकी जन आशीर्वाद यात्रा फेल हुई, यहीं पे जन आशीर्वाद यात्रा हुई तो कम से कम उसमें 50-100 आदमी उस मीटिंग में इकट्ठे थे। और वहीं जब हमारे कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा लेकर के आए तो वहाँ पे हज़ारों लोग जो है मैदान में थे। तो इस आक्रोश से भारतीय जनता पार्टी डर गई है। उनको अपने जो स्थानीय नेता हैं उन पर भरोसा नहीं है, जो आज तक पार्टी से लड़ते आए हैं, जो पार्टी को सींचते आए हैं। इनका काम ही है जो ज़मीनी कार्यकर्ता है या जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबे समय से काम करता आ रहा है उन पर इनको विश्वास नहीं है। अब ये बड़े बड़े नेता इसलिए उतार रहे हैं कि शायद इनके नाम से और इनकी चंगाचौंध से अगर हम जीत जाएं और मध्य प्रदेश में खुद को स्थापित कर लें तो ये उन्हें भूल जाना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, जनता में आक्रोश है और उसका बदला भारतीय जनता पार्टी से लोग लेंगे। और जनमत के आधार पर पिछले बार भी कांग्रेस को सत्ता में लाकर मध्य प्रदेश की जनता ने ये बताया था कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, हम गरीबों का हित करने वाली पार्टी के साथ हैं, किसानों का कर्जा माफ़ करने वाली पार्टी के साथ हैं, नारी का सम्मान देकर के 1500 रुपये हर बहन को पगार देने वाली पार्टी के साथ हैं, 500 रुपये का गैस सिलेंडर करने वाले हमें कमलनाथ सरकार जी के साथ हैं। तो ये मध्य प्रदेश के लोगों ने ये बता दिया कि 100 यूनिट अगर बिजली जलाते हैं हमारे गरीब किसान तो 1 रुपये बिल नहीं लगेगा। 200 यूनिट अगर बिजली जलाते हैं तो कमलनाथ जी उसको हाफ करेंगे। तो ये जो सौगातें दे रहे हैं इन सब चीज़ों से वो डर गए हैं, उनमें भय है, इसलिए अब उन्होंने कैबिनेट मंत्री और इन सबको उतारना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है उससे भी कुछ नहीं होना है। जो जनता ने ठान लिया है और निवाड़ी में भी आप देखिए पंजे का बटन दबाकर लोग पंजे का ही झंडा गाड़ने का काम करेंगे और ये तय कर चुके हैं, लोग मन बना चुके हैं। रोशनी यादव जी, आप विधायक का विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं, एक विधायक को लगभग कितना फंड मिलता होगा? ये तो मैं नहीं बता सकती कि वो पार्टी का निर्णय है कि पार्टी क्या करते हैं, पर मुझे ये पता है कि मेरा पूरा निवाड़ी विधानसभा का परिवार, मेरे भाई, माता पिता सब एक नई रोशनी की चाह में और सारे लोग मैदान में उतरेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आक्रोश है, इन्होंने जो भ्रष्टाचारी जो अत्याचार इस निवाड़ी में मचा रखा है और इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के ही मंच से इन्हीं के नेताओं ने कहा, क्योंकि हम तो किसी को गाली देते नहीं, अभद्र कहते नहीं हैं, उन्होंने कहा कि इनके विधायक और उन पर आरोप लगाया कि राशन चोर निवाड़ी छोड़। ये भारतीय जनता पार्टी ने खुद नारा दिया है, तो हमारे लिए तो यही रास्ते बना रहे हैं। तो हमारा तो पूरा परिवार एक होकर लगेगा और चुनाव जीत करके आएंगे। एक विधायक को लगभग 3.5 करोड़ के लगभग फंड मिलता है मध्य प्रदेश शासन से। आप
नई विधानसभा की दावेदार हैं, कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है, तो लगभग एक पंचायत में जब अपना फंड देंगी तो कितना कमीशन लेंगे आप? देखिए, कमीशन की जो बात आई है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी 50 कमीशन पे चल रही है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि उस कमीशन को जीरो करें और जो कमीशन इन्होंने कमाया है वो कमीशन हम गरीब के खाते में डालें और गरीबों को मजबूत करें। आज भी मनरेगा पंचायतों में कहीं भी काम चल रहा है, तो अगर पूरा उसका हिसाब जोड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी तो 50 कमीशन की बात चला रही है, उसको 60% कमीशन की बात चलानी चाहिए। और मैं जब जिला पंचायत सदस्य बनी तो यहाँ पे एक जिला पंचायत सदस्य की बैठक हुई थी, मेरे पास वो वीडियो भी है, आप कहेंगे तो मैं उपलब्ध कराऊंगी, कि वहाँ पूरे अधिकारियों से मैंने पूछा कि ज़िला पंचायत में आज यहाँ पे निवाड़ी ज़िले में और विधानसभा में जो कमीशन की बात चल रही है, तो आप बताइए कि मैं भी जिला पंचायत सदस्य में अपना कमीशन कितना सेट कर लूँ। ये मेरे शब्द थे, क्योंकि मैं कोई भी अगर काम करती हूँ तो मैं जनता के बीच में स्पष्ट करना चाहती हूँ। अगर कभी कमीशन लिया भी तो उनके सामने स्पष्ट रूप से लूँगी। और जब ये बात हमने कही कि भाई आप सबका कमीशन तय है तो मुझे कितना कमीशन लेना चाहिए, तो सबने खड़े होकर के शर्म से उनकी आंखें झुकी, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। और रोशनी को अगर निवाड़ी में चुना जाएगा तो इसलिए लोगों की उम्मीदें मुझ पर बनी हुई हैं कि शायद यहाँ पर भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी बंद हो जाएगी। रोशनी यादव जी, आप एमटेक हैं, एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो जो प्रत्याशी मैदान में है शायद आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इतना नहीं होगा जो एमटेक किए होगा, तो आपको लगता है कि रोशनी यादव निवाड़ी विधानसभा में क्षेत्र में वहाँ के लोग रोशनी में आना चाहेंगे? मुझे लगता है बिल्कुल, ये तो लोग मन बना चुके हैं और चूँकि ये हर कोई चाहता है कि एक नई रोशनी निकल कर आने चाहिए और जो लंबे समय तक चले और जिनके साथ उनकी आशा की किरण जगे, तो मुझे लगता है ये जन जन ने तय किया है और पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, मुझे मैदान में उतारेगा, तो मैं उसे कभी भी निराशा में बदलना नहीं चाहूँगी। मेरी तरफ से मैं पूरा 100% दूंगी और मेरा निवाड़ी विधानसभा के मेरे पूरे माता पिता और पूरा परिवार एक होकर के पूरी ताकत के साथ हम लोग लगेंगे और उस मैदान में उतर के पूरा संघर्ष करेंगे ईमानदारी से, और उस ईमानदारी को लोग चुनेंगे, सच्चाई को चुनेंगे और मध्य प्रदेश के भविष्य बनाने के लिए सब एक होकर के कांग्रेस को विजय बनाएंगे। बिल्कुल। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य, कांग्रेस की नेत्री और उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव की पुत्र वधू और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हमारे साथ रोशनी यादव जुड़ी हुई थी। एमटेक किया हुआ है और लंबे अरसे से संघर्ष कर रही हैं। ऐसे में देखना है क्या रोशनी यादव की रोशनी में निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता इस प्रकाश को लेगी, इस रोशनी को अपनी पसंद बनाएगी, ये निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता तय करेगी। क्या कांग्रेस पार्टी रोशनी को अपना उम्मीदवार तय करेगी, ये पार्टी तय करेगी। तो ऐसे में लगातार निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र पर आपकी जन अदालत न्यूज़ की नज़र बनी हुई है। इस इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत।